बिहार में अगर आप जमीन, फ्लैट या कुछ भी खरीदना चाह रहे हैं, अगर आपने अब तक ज़मीन खरीदे हों और अब आप चाह रहे हैं कि कोई ज़मीन खरीद लेते हैं, लेकिन अब उसको लेकर के झटका लगने वाला है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री सीएम सम्राट चौधरी की सरकार जो है अब इस पर एक नया टैक्स लगाने वाली है। यानी कि अब तक जो लोग ज़मीन का कम दाम दिखाकर रजिस्ट्री करा लिया करते थे, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। जैसे ही आप ज़मीन की रजिस्ट्री कराने जाएंगे, अगर वो ज़मीन व्यावसायिक हुआ तो फिर उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि अब आप अगर झूठ बोलकर किसी तरीके से कृषि में खास करके रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो फिर आपको उसका जुर्माना भी देना पड़ेगा। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। देखिए, इससे पहले आपको मालूम है कि फिर जमीन रजिस्ट्री के दौरान कई लोग ऐसे होते थे जो जमीन का कम दाम, मार्केट से कम दाम, सर्किल रेट से कम दाम दिखा करके जमीन की रजिस्ट्री कराते थे और अपने टैक्स को बचा लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में भी खुलकर के इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है। लेकिन आपको बता दें कि ये नियम जो बदलाव होने हैं उसमें क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं। फिलहाल आप बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा एक बड़ा फरमान जो है वो जारी कर दिया गया। अगर आप रजिस्ट्री के लिए थोड़ी सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश करेंगे तो इसका आपको भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ेगा। बिहार सरकार अब रजिस्ट्री में कम दाम दिखाकर स्टैंप ड्यूटी चुराने वाले पर सीधे नकेल कसने जा रही है। इसके लिए सरकार भारतीय स्टैंप बिहार संशोधन विधेयक 2026 पूरी तरीके से लागू करने जा रही है, जिसके बाद अब फर्जीवाड़ा, हेरा फेरी करने वालों की बिल्कुल खैर नहीं होगी। अक्सर देखा जाता है कि लोग जमीन या प्रॉपर्टी का असली बाजार भाव छुपा देते हैं और सरकारी कागजों में उसका दाम बहुत कम लिखवाते हैं ताकि रजिस्ट्री का खर्च और टैक्स कम से कम लगे। लेकिन अब अगर आपने रजिस्ट्री के समय अपनी संपत्ति का भाव कम दिखाने की कोशिश की तो पकड़े जाने पर जितने पैसे की हेरा फेरी या चोरी की गई होगी, उस कम दिखाई गई रकम पर पूरे 100% का जुर्माना लगा दिया जाएगा। यानी कि जितने रुपए आप चालाकी करके बचाने की सोच रहे थे, उतना ही पूरा का पूरा पैसा अब आपको जुर्माने के रूप में अपनी जेब से भरना पड़ेगा। सोमवार को बिहार विधानसभा में इस नए कानून का ड्राफ्ट सभी सदस्यों के बीच बांट दिया गया। सरकार का साफ कहना था, इस संशोधन का इकलौता मकसद स्टाम्प ड्यूटी की चोरी को पूरी तरीके से रोकना है, सरकारी खजाने का राजस्व बढ़ाना है और पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया को एकदम साफ सुथरा और पारदर्शी बनाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार सरकार को आपकी इस चालाकी का पता कैसे चलेगा या इसकी जांच कैसे होगी। तो आपको बता दें, रजिस्ट्री के समय अगर निबंधन अधिकारी को जरा सा भी शक हुआ, आपने जमीन का वर्ग, उसकी नाप जोख, उसकी सही जगह या उसका असली बाजार भाव गलत लिखवाया है तो आपकी रजिस्ट्री तुरंत रोक दी जाएगी। इसके बाद आपकी फाइल को कड़क जांच के लिए सीधे बड़े अधिकारी या फिर जिला अधिकारियों के पास भेज दिया जाएगा। जांच के दौरान अगर यह साबित हो गया है कि आपने जानबूझकर प्रॉपर्टी का दाम कम किया है तो फिर जो बचा हुआ टैक्स है वो तो जमा करना ही पड़ेगा। साथ ही उतनी रकम का 100% जुर्माना भी वसूला जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने सिर्फ आम जनता पर ही नहीं बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों पर भी शिकंजा कस दिया है। अगर इस पूरे झोलझाल में किसी सरकारी अफसर या कर्मचारी की लापरवाही या मिलीभगत पाई गई तो उस अफसर पर भी कड़ा एक्शन होगा और उसकी नौकरी पर गाज गिरेगी। इसलिए सीधी सलाह है कि अगर आप जब भी जमीन या फ्लैट खरीदें, कागज में एक एक जानकारी एकदम सच्ची और पूरी ईमानदारी के साथ टैक्स को भरें, वरना आपकी एक छोटी सी चालाकी, एक गलती जो है आपको कंगाल बना सकती है। साफ तौर पे है कि ये जो कानून लाया गया है, सरकार की ये दलील है कि ये राजस्व को बढ़ाने के लिए है, टैक्स की जो चोरी होती थी उसको रोकने के लिए। और यहाँ पर साफ कहा गया कि कोई भी बड़ा बाबू, कोई बड़ा अधिकारी जो है अब फर्जी तरीके से जमीन अगर अपने नाम पर रजिस्ट्री कराता है
कम दाम दिखा करके, तो अगर वो पकड़ा जाएगा तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। सरकार ने जमीन रजिस्ट्री को लेकर ये जो फैसला लिया है, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर कमेंट करें। फिलहाल आप बुलेट न्यूज़ टीवी देख रहे हैं, लगातार जुड़े रहें, देखते रहें। बहुत धन्यवाद।